गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट और एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट कर चुका था। अब हम लोग एक्सरसाइज 1B की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कि इससे पहले कि थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग जान लेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। किस तरह से हम लोग रैशनल नंबर को डेसिमल में बदल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग किस तरह से रैशनल नंबर को डेसिमल में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले हम लोग एक एग्जांपल देंगे। जैसे दो तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल्स या फिर रिकरिंग डेसिमल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हम लोगों का 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड देंगे 5 को 2 से। ठीक है, तो 2 2s आर 4 1, तो डेसिमल यहाँ पर बैठाएंगे तो यहाँ पर 0 बैठेगा, तो 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों का डेसिमल में आने के बाद भी फिर भी यहाँ पर क्या आ गया, हम लोगों का जो रिमाइंडर है वो 0 बचा। ठीक है, तो इसके आगे ये बढ़ नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए इस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, जो कि आगे नहीं बढ़ते हैं, वहीं पर स्टॉप हो। ठीक है, और एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि और किस तरह का होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मान लिया कि 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 3 के टेबल में तो 10 नहीं आता, तो 9 आता है। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में कितने आए? 9। माइनस करेंगे तो फिर से 1 बचेगा। यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम लोग डेसिमल बैठा के यहाँ पर 0 बैठाएंगे, तो फिर से 3 का टेबल में 3 टाइम्स में 9। फिर से यहाँ पर हम लोगों का 1 बचेगा। फिर डेसिमल है तो एक 0 बैठेगा, फिर ये 3। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर से 1 आ गया, जो हम लोगों का स्टार्टिंग था वही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ये क्या है, 3 रिपीट होते जाएगा। ठीक है, और इस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे या फिर रिपीटिंग बोलेंगे, क्योंकि यही क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो उसको हम लोग डायरेक्ट किस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बताने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, प्राइम फैक्टर निकाला जाए। ठीक है, तो वो या तो 2 आए, या तो 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए। ठीक है, अगर ये आई, या तो अकेले 2 आए तब भी चलेगा, या तो 5 आए तब भी चलेगा, या फिर 2 और 5 सिर्फ रहे तब भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोगों का क्यू का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 2 5 या फिर 2 और 5 दोनों आए, तो इस तरह के अगर हम लोगों का प्राइम फैक्टर में अगर नीचे क्यू का प्राइम फैक्टर करें तो आ जाता है, तो उस तरह के डेसिमल, उस तरह के हम लोग डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, हाँ, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने का और एक तरीका क्या है कि अगर कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू रैशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, तभी जाके वो रैशनल नंबर है। और q का जब प्राइम फैक्टर किया जाए तो उसका प्राइम फैक्टर 2 आए, या फिर सिर्फ 5 आए, या फिर 2 और 5 में से कोई भी 2 और 5 दोनों आए। ठीक है, तब उस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 5 अपॉन
32। ये एग्जांपल ले लिए हम लोग 5/32। 5/32 में हम लोगों का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या है हम लोगों का 32, तो क्यू क्या है हम लोगों का 32। 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 32 का प्राइम फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 32 इस तरह से प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के टेबल में ये 16 टाइम्स में, 2 का टेबल में ये 8 टाइम्स में, 2 का टेबल में ये 4 टाइम्स में, 2 का टेबल में ये 2 टाइम्स में। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम्स है 2 5 टाइम्स है। ठीक है, यानी हम लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 2 का पावर कोई m रहे या फिर 5 का पावर कोई n रहे, जितनी का भी कितनी जितना भी पावर रहे उससे कोई मतलब नहीं हम लोगों का। तो उस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 32 को जब हम लोगों ने प्राइम फैक्टर किया तो उसका जो फैक्टर आया सिर्फ 2 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पता चला कि इसका फैक्टर क्या है 2 है। तो इस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर प्राइम फैक्टर है वो 2 है। सिर्फ 2 रहने पर भी हम लोग मान सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है। अगर सिर्फ 5 आता तब भी हम लोग मान सकते थे कि टर्मिनेटिंग है, या फिर 2 और 5 दोनों रहता है इसमें तब भी हम लोग मान सकते थे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ठीक है, जिस तरह से ये रिपीटिंग होता है, अगर कोई डेसिमल बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 3 पे हम लोग बार बैठा देंगे। जो चीज़ रिपीट होगा उस पर हम लोग क्या करते हैं, बार बैठा देते हैं। बार बार है इसीलिए इसमें क्या बैठा दिए हम लोग, बार बैठा दिए। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं कि ठीक है, अगर हम लोगों का ये हम लोग क्या होगा, हम लोगों का ये फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या होगा 10/3। इसको लिखना रहे तो हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.3 पे बार। ठीक है, यानी ये 3 3 3 3 3 ये रिपीट होते जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कंसेप्ट से हम लोगों ने कुछ सीखा कि किस तरह से हम लोग विदाउट हम लोग डिवीजन किए भी बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों का डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है 80 है, उसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम लोग 80 का प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 80 का प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग, करते हैं। ठीक है, तो 2 का टेबल में 40 टाइम्स में, 2 का टेबल में ये 20 टाइम्स में, 2 का टेबल में ये 10 टाइम्स में, 2 का टेबल में ये 5 टाइम्स में। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 1 2 3 4 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5। तो हम लोग देखेंगे इसका जो प्राइम फैक्टर निकला वो 2 और 5 निकला। तो 2 और 5 हम लोगों ने देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या था कि अगर हम लोग कोई रैशनल नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है और जिसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं और उसका फैक्टर हम लोगों का 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों आता है, तो उस तरह के डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो क्यू है वो क्या है 24 है। डिनोमिनेटर बोले या क्यू बोले एक ही बात है। ठीक है, तो 24 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे 2 का टेबल में 24 12 टाइम्स में, 2 का टेबल में 24 6 टाइम्स में, 12 6 टाइम्स में, 2 का टेबल में 6 3 टाइम्स में। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये इसमें क्या है, हम लोग देखे थे कि 2 या 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि ये नंबर एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ये रह गया एक्स्ट्रा, जिसके कारण ये क्या होगा हम लोगों का टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, ठीक है, ये रहते तो हम लोग बोल सकते थे कि ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पर 2 के अलावा क्या है 3 भी है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का 5/12। ठीक है, इसमें क्यू क्या है हम लोगों का 12। ठीक है, अब 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 12 का प्राइम फैक्टर करने पे और हम लोगों का 2 6 2 3। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 आया। ठीक है, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये 3 आ गया है इसमें। ठीक है,
2 और 5 रहने से सिर्फ होता है ये, लेकिन इसमें 3 आ जाने के कारण क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 31/375। ओके, तो यहाँ पर जो वो क्यू है हम लोगों का क्या है, 375। तब हम लोग 375 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर करने के लिए देखेंगे 5 का टेबल में आता है, तो 5 का टेबल में ये आएगा 75 बार में। फिर देखेंगे ये 5 का टेबल में आता है, 5 का टेबल में कितने बार में, कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में। फिर देखेंगे 5 का टेबल में ये आता है, 5 का टेबल में कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 5⁻³ मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि यह क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 16/125। 16/125। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फिर से इसको देखेंगे कि ये क्या होगा हम लोगों का, q जो होगा 125 होगा। फिर 125 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, तो ये 5 का टेबल में आता है, 5 का टेबल में ये 25 टाइम्स में आता है, 5 का टेबल में ये 5 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये 5⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये 5⁻³ है, सिर्फ 5 है। हम लोगों ने देखा था कि नियम में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था कि या तो 5 या तो 2 या तो फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यस, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग कि राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज़। ठीक है, या इसमें हम लोग क्या किया, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोगों ने पता किया कि किस तरह से कौन डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को डिवीजन करके पता करना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। ठीक है, इस तरह के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 5/8। तो हम लोग पहले डिवाइड देंगे कि 5/8। तो ये 8 से छोटा होने के कारण क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को एक डिजिट चाहिए, इसलिए डेसिमल बैठाएंगे। डेसिमल बैठाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 0 बैठाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 8 के टेबल में 50 नहीं आता, तो 50 से छोटा जो आता है वो क्या है, 6 बार में 48 माइनस करेंगे तो आएगा 2। डेसिमल बैठा हुआ है इसलिए हम लोग एक 0 बैठा सकते हैं। 2 टाइम्स में हम लोगों का 16 माइनस करेंगे तो हम लोग का बचेगा 4। डेसिमल है तो एक 0 बैठा सकते हैं। 8×5 = 40। दैट्स एंड। ठीक है, हम लोगों का ये खत्म हो गया, कोई भी रिमाइंडर बचा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों का क्या आया, 0.625। और ये किस तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये खत्म हो गया, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का 7/25, यानी 7/25। तो इसको हम लोग डिवीजन देंगे कि 7/25। ओके, ठीक है, हम लोग तो देखते हैं, पहले डिवीजन देखिए। ठीक है, 25 के टेबल में 7 तो छोटा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोगों को एक डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर डेसिमल बैठा के हम लोग एक डिजिट बैठा है, 70 आ गया। ठीक है, 25 का टेबल में 70 तो नहीं, 75 आता है 3 टाइम्स में, तो उससे छोटा हम लोग क्या लेंगे, 2 बार में 50 लेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 20। ठीक है, 20 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल बैठा हुआ है तो एक 0 ऑब्वियसली बैठेगा यहाँ पर, तो 25 का टेबल में 8 टाइम्स में 200 आता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हम लोगों का, 0 आ गया रिमाइंडर। तो इसको हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, 0.28 लिख सकते हैं। और ये किस तरह का हम लोगों का, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर और आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 3/25।
11, ठीक है, 3/11, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3/11 को डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो 3/11, ठीक है। तो ये देखेंगे ये छोटा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल बैठा के यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे 11 का टेबल में 30 से छोटा 22 आता है, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 2 टाइम्स में क्या आया, 22, ओके। माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पर डेसिमल बैठा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो बैठाएंगे। अब ये क्या आएगा, 80 से छोटा 77 आता है, 7 टाइम्स में क्या आता है, 77 आता है, ठीक है। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों का 3 आ गया, 3 आ गया तो मतलब हम लोग देखेंगे कि ये डिजिट फिर से आ गया। फिर से आने के कारण इसमें क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये फिर से रिपीट होगा इस मेथड को, तो यहाँ पर हम लोग क्या बैठा देंगे, हम लोग बार बैठा देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 0.27 का बार, ठीक है, यानी ये बार बार रिपीट होते जाएगा, ठीक है। और इस तरह के डेसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 5/13, 5/13, ठीक है, 5/13 है, यानी हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 5/13, ठीक है। तो 5/13 को हम लोग क्या करेंगे, 5/13, ओके। तो हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो 5 छोटा हो जा रहा है, इसीलिए 0 पॉइंट बैठेंगे। 0 पॉइंट बैठाने के बाद यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। 13 का टेबल में 50 नहीं आता है, 50 से छोटा क्या आता है, 50 से छोटा 3 टाइम्स में 39 आता है, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना बचेगा, 10 में 9 1, 4 में 3 1। देन यहाँ पर डेसिमल है तो इसीलिए यहाँ पर क्या बैठेगा, 0। 13 का टेबल में 110, 110 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 104 आता है। 104 कितना टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में आता है, तो 8 टाइम्स में 104 आता है, ठीक है। फिर से माइनस करेंगे तो 10 में 4 माइनस होगा तो 6, ठीक है। अब क्या है, एक डेसिमल और डेसिमल के कारण हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो बैठा सकते हैं, ठीक है। 13 का टेबल में 60 नहीं आता है, 13 का टेबल में 52 आता है। 52 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स में कितना आता है, 52 आता है। तब इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जीरो बैठा देंगे तो 8 आएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 80 नहीं आता है, 80 से छोटा क्या आता है, 78 आता है। 78 कितनी बार में आता है, 6 टाइम में। 78 आता है। 78 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का 2022 आएगा। तो फिर हम लोग डेसिमल है इसीलिए एक जीरो बैठा सकते हैं, ठीक है। तो 20 नहीं आता है। 13 का टेबल में 1 बार में 13 आता है। हम लोग का क्या बचा, अब देखते हैं हम लोग। 10 में 3 माइनस की तो हम लोग के पास 7 बचा, 70 बचा। फिर इधर लेके चलते हैं, 70 हम लोगों का बचा हुआ है। अब 13 का टेबल में 70 नहीं आता, 70 नहीं आता है तो क्या आता है, 70 से छोटा हम लोगों का क्या आता है, तो 70 से छोटा हम लोगों का 65 आता है। वो 5 टाइम्स में 65 आता है, ठीक है। 65 5 टाइम्स में आता है। अब इसको फिर से माइनस करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये फिर से रिपीट होने वाला है, ठीक है। 5 आ गया मतलब इस तरह से ये फिर से रिपीट होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसके ऊपर हम लोग को क्या बैठाना पड़ेगा, बार बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं, 0.384615 पे बार। और ये किस तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग
रेकरिंग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का 11/24, ठीक है, 11/24। तो अब हम लोग डिवाइड देंगे इसको, ठीक है, यानी 11 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो देखेंगे कि ये 24 से छोटा है, इसलिए हम लोग जीरो डेसिमल बैठा के एक डिजिट यहाँ पर बैठा देते हैं। 24 का टेबल में क्या आता है? 24 का टेबल में 110 नहीं आता, 100 से छोटा, 110 से छोटा क्या आता है? 96 आता है। 96 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में। 24 का टेबल में 4 टाइम्स में 96 आता है। अब माइनस करेंगे तो 10 में 6 हो गया 4, 10 में 9 हो गया 1, डेसिमल बैठा हुआ है इसीलिए 140। 140 से अब देखेंगे 140 तो नहीं आता, 140 से छोटा क्या आता है? 120 आता है। 120 कितने टाइम्स में आता है? 24 का टेबल में, 24 का टेबल में 5 टाइम्स में 120 आता है, ठीक है। फिर से माइनस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 20, डेसिमल बैठा हुआ था इसीलिए 0, तो 200 भी नहीं आता 24 का टेबल में। 200 से छोटा क्या आएगा? 200 से छोटा आएगा 192, कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। 8 टाइम्स में 192 आएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो फिर से क्या आएगा? 200 में 192 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। डेसिमल है इसलिए हम लोग क्या बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे। 24 का टेबल में हम लोग देखेंगे 80 नहीं आता, 80 से छोटा क्या आता है? 72 आता है। 72 कितने टाइम्स में आता है? 72 3 टाइम्स में आता है। तो 72 3 टाइम्स में आया, माइनस करेंगे, माइनस करने के ऊपर फिर से 8 आ जा रहा है, यानी हम लोग देखेंगे ये फिर से 80 होगा, फिर से हम लोग 3 टाइम्स में लेंगे, यानी 3 रिपीट होते रहेगा बार बार, ठीक है। तो यानी हम लोग 3 के ऊपर यहाँ पर बार बैठा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन वो इसको हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से करेंगे? 0.4583 पे बार, 3 के ऊपर बार। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये भी क्या होगा? ये भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इस ये ऐसे ही चलते रहेगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 261 डिवाइडेड बाई 400। तो हम लोग डिवाइड देंगे इसको, ठीक है। 261 डिवाइडेड बाई 400। तो देखेंगे कि ये क्या 400 से छोटा है, इसीलिए डेसिमल बैठा के हम लोग एक डिजिट बढ़ाएंगे तो 2600 देखते हैं। 4 का टेबल में 2600 तो नहीं आता, 2400 आता है। 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में क्या आता है? 2400 आता है, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 012, फिर डेसिमल है तो एक जीरो हो जाएगा। तो 2100 भी नहीं आता है, तो 2000 आता है 5 टाइम्स में, तो 2000 हो गया। माइनस करेंगे तो हम लोगों का 100 होगा, डेसिमल बैठा हुआ है तो एक जीरो बैठाएंगे तो 1000 भी नहीं आता है, तो टू टाइम्स में 800 आता है हम लोगों का। फिर माइनस करेंगे तो हम लोगों का 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 200, फिर डेसिमल बैठा हुआ तो एक ज़ीरो और बैठाएंगे तो 5 टाइम्स में हम लोगों का 2000 हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों का ये ख़त्म हो गया। ख़त्म हो जाने पर अब हम लोग किस तरह से बोल सकते हैं कि ये क्या है? इसको हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से लिख सकते हैं? 0.6525 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। 231/625, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड देंगे अब इसको।
231 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, देखने ही से लग रहा है कि ये क्या है, छोटा है, तो हम लोग जीरो पॉइंट बैठा के यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि 2310 आ रहा है। तो इससे छोटा 625 का टेबल में क्या आता है, थ्री टाइम्स में 1875 आता है। ठीक है, 1875 आता है। 1875 किए माइनस करेंगे, 10 में 5 माइनस होगा तो 5, 10 में 7 माइनस होगा तो 3, 12 में 8 माइनस होगा तो 4। ठीक है, डेसिमल है तो एक जीरो बैठा। अब देखेंगे 4350 कितने टाइम्स में आता है, 4350 625 का इसे नहीं आता है, तो 7 बार में 4200 आएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 6 बार में लेंगे। 6 बार में, 6 बार में कितना आएगा, 625 6 जा 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 6 6 जा 36, 36 और 1 37। ठीक है, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0, 3 में 7 माइनस करेंगे हम लोग तो नहीं होगा, 13 में 7 माइनस करेंगे तो 6। अब डेसिमल रहते हैं, एक जीरो अपने से बैठाएंगे हम लोग। ठीक है, अब 6000 से छोटा क्या आता है, 6000 से छोटा देखेंगे हम लोग कितने टाइम्स में आते हैं, 6250 10 टाइम्स में आता है, तो 9 टाइम्स में देखेंगे। ठीक है, 9 टाइम्स में कितने आएंगे, तो 9 टाइम में 5 9 जा 50, 5 9 जा 45 का 5 कैरी ओवर 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 22 का 2 कैरी ओवर 2, 6 9 जा 54, 54 और 2 56। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 10 में 5 5, 9 में 2 7, 9 में 6 3। डेसिमल है तो ज़ीरो बैठाएंगे, तो हम लोग देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने कितने टाइम्स में लिया था, हम लोगों ने ये 6 टाइम में लिया था, तो फिर से हम लोग 6 टाइम में लेंगे। 6 टाइम में कितना आ जाएगा, 3750। ठीक है, हम लोगों का लास्ट आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यानी ये डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, यानी इसको हम लोग, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 0.3696। और ये किस तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा ये वाला मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने नहीं लिखा। ठीक है, तो ये किस तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर ये क्या हो गया था, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये भी टर्मिनेट हो गया, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 8 नंबर। 8 नंबर हम लोगों को क्या बोल रहा है, 2 5/12, 2 5/12। तो पहले इसको मिक्स में चेंज करेंगे, मिक्स को ये फ्रैक्शन में प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 12 2 जा 24, 24 और 5 29/12। अब इसको डिवाइड देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको डिवाइड देंगे, 29 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो 12 का टेबल में 29 से छोटा 24 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में 24 आता है। ठीक है, बचा 5, डेसिमल बैठा है यहाँ पर 0, 50 नहीं आता, 48 आता है, 4 टाइम्स में 48 आता है। फिर बचा 2, बैठा है 0, 1 टाइम्स में हम लोगों का 1 टाइम में क्या आता है, 12 आता है। बचा 8, डेसिमल 0, 7 टाइम्स में, सॉरी 6 टाइम्स में 72 आता है। बचा 8, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसीलिए 6 के ऊपर हम लोग बार बैठा देंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं,
416 पे बार, ठीक है। और ये किस तरह का, ये बार आ गया मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं।